नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हेमंत शाह जी हैं। भारत कनाडा ट्रेड बिजनेस के काफ़ी जानकार हैं। पिछले 25 से 30 वर्षों से कनाडा में एम्बेसी के लिए काम करते हैं भारत की तरफ से, और जो ट्रेड में सुधार हो रही है उसको लेकर के कई जानकारियां दे रहे हैं। अभी हाल ही में जो अमेरिका का लादा हुआ टैरिफ था इंडिया से घटाया गया है, 18% कर दिया गया है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि कनाडा और इंडिया के संबंध बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। मार्च के महीने में प्रधानमंत्री आ रहे हैं कनाडा के इंडिया में, क्या एक गुड न्यूज़ देंगे? मैं तो कहूँगा कि मेरा दिल, कैसे कहूँ, मैं भारत में आया हूँ और मेरी मातृभूमि में आया हूँ। मेरी कर्मभूमि और मातृभूमि, मेरी कर्मभूमि कनाडा, आज 50 साल हो गए मेरे। और मैंने जो मातृभूमि कर्मभूमि का जो ट्रेड किया, वो बीच में 1.5-2 साल हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने बहुत हमारे संबंध खट्टे कर दिए थे। लेकिन हमारे जो नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आए हैं, उन्होंने सोचा कि हमें भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने, और भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में कनाडा को बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए कनाडा के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और मैं इतना कहूँगा, कनाडा इंडिया के जो रिलेशन खट्टे हुए थे वो रिलेशन अब इतने मीठे हो गए, और मैं तो कहूँगा एक सुवर्ण युग होगा कनाडा इंडिया के रिलेशन में, क्योंकि कनाडा को भी इंडिया से ज़रूरत है, इंडिया को भी कनाडा की ज़रूरत है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो तीन कनाडा के मिनिस्टर ऑलरेडी आ गए हैं यहाँ पे, भारत के 3 मिनिस्टर वहाँ जा चुके हैं, और भारत के और एक मिनिस्टर भी जाने वाले हैं। बजट खत्म हो गया है, हमने ऐसे सुना है निर्मला सीतारामन जी भी जा रही है। यानी कनाडा इंडिया के रिलेशन अब बहुत स्ट्रांग हो गए और आगे बढ़ेंगे। अभी हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं है। आप जिस तरह से अमेरिका का जो टैरिफ बढ़ाया हुआ था ट्रम्प सरकार ने पिछले दिनों, अभी उसको घटाकर 18% कर दिया है, उसको किस नजरिए से देखें? ट्रम्प को करना ही था। आप देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प क्यों नहीं करेंगे? जब भारत ने यूए के साथ अग्रीमेंट किया तो यूए के साथ कितनी कंट्री उसको मिली। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, लंदन के साथ फ्री ट्रेड का किया, और कनाडा के साथ भी फ्री ट्रेड का इनका कंसल्टेशन चालू है। तो ट्रम्प को जब 140 करोड़ की जनता, हमारा बाइंग पावर है, जो इंडिया का, भारतवर्ष का बाइंग पावर है, अगर वो उसको टैप नहीं करेगा तो उसको खुद को नुकसान है। आज क्या हमारे फार्मर्स कहते हैं कि भाई वहाँ से एग्रो फूड आएगा। एग्रो फूड तो आज का कई सालों से आ रहा है। क्या अमेरिका की जो दालें, जो हम मटर बोलते थे, रुम्बा हार्ट, कितने सालों से आ रहा है। कनाडा से मटर आ रहे हैं, दालें आ रही हैं, टर्की से मटर दालें आ रही है, लेकिन उसके सामने हम एक्सपोर्ट करते हैं, कई चीज़ें एग्रो फूड में एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो बैलेंस होता है। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं, कि बिजनेस पीपल है, उनको ब्रॉड विजन से देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं देखना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो हम भारत को, यूएस, कनाडा, जो भी कंट्री है, सबको फायदा विन विन सिचुएशन होगी। आप जो बता रहे हैं कि वहाँ से पहले से भी जो कृषि उत्पन्न सामान यहाँ पे आते थे, तो इस वक्त इंडियन मार्केट पे यहाँ के जो लोकल किसान हैं उनके व्यवसाय पे इसका कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो बैलेंस हो जाएगा ट्रेड। फर्क कोई ज़्यादा नहीं पड़ेगा। देखिए, आज मैं बोलता हूँ, आज फ्रेंच फ्राइज बनती है मैकेन फूड करके, वो कनाडा की कंपनी है, उसने यहाँ ही प्लांट डाला है मेहसाना के बाजू में, गुजरात में। ऐसे कई जो फूड इंडस्ट्रीज हैं अमेरिका की, कनाडा की, उन्होंने प्लांट यहाँ पे डाला है। यहाँ से माल खरीदते हैं, यहाँ से आलू खरीदते हैं, यहाँ से इंडिग्रेंट्स खरीदते हैं, यानी हमारे फार्मरों का ही खरीदते हैं। इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ ना कि दोनों का बैलेंस होगा, जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन की कंपनी आएगी, तो वो सपोर्ट तो लोकल फार्मर को ही करेगी। इससे रोजगार और ट्रेड के अवसर दोनों देशों के बीच बहुत बढ़ेगा। आप सुन रहे थे, हेमंत शाह जी हैं हमारे साथ। इन्होंने ट्रेड बिजनेस को लेकर के अमेरिका, इंडिया और कनाडा, इंडिया दोनों के बीच किस तरह से आने वाले दिनों में व्यापार बढ़ेगा, उसको लेकर के इन्होंने जानकारी दी। पिछले 50 सालों से यह कनाडा में ट्रेड को लेकर के ओपिनियन देते हैं, बिजनेस करते हैं, और वर्तमान समय में मुंबई में आए हुए हैं। हमने आपके बीच इनकी बातें रखी। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।